अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है. आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. मैं क्लियर शब्दों में बोलूं, ऐसी लड़कियों को जब लूज कैरेक्टर बोल दिया जाता है तो बुरा लग जाता है. उसका रीजन ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका. अनिरुद्धाचार्य जी को खुलेआम गाली देने वाली खुशबू पाटनी के शुरू हो गए हैं बुरे दिन. अब जाना पड़ेगा जेल. जी हाँ, इन दिनों अनिरुद्धाचार्य जी और खुशबू पाटनी का विवाद किसी से छिपा नहीं है. हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य जी को जमकर गालियां दी थीं, जिसके चलते वह अब मुसीबत में पड़ चुकी हैं. अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. आखिर कौन है वो लोग जो खुशबू पाटनी को जेल भेजना चाहते हैं और आखिर अनिरुद्धाचार्य और खुशबू पाटनी का ये विवाद कैसे शुरू हुआ? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ. दरअसल हाल ही में एक प्रवचन के दौरान एक भक्त ने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल किया, महाराज जी, मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल रिश्ते टिकते नहीं हैं, टूट जाते हैं. पति पत्नी के बीच झगड़े, धोखा, यहां तक कि हत्या की खबरें भी सामने आ रही हैं. मुझे डर लगता है. आप बताइए, मैं किस तरह की लड़की से शादी करूं? घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं. इस सवाल का जवाब देते हुए अनिरुद्धाचार्य जी ने समाज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातें कही. उन्होंने सिर्फ लड़कियों पर नहीं बल्कि लड़कों पर भी तीखे शब्द कहे. उन्होंने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी जैसे चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए ये बताया कि आजकल कई लड़के लड़कियां शादी के बाद भी चार जगह मुंह मार रहे हैं. शादी को मजाक बना दिया गया है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ घटिया सोच वाले, एजेंडा चलाने वाले लोगों ने उनकी बातों को काट छांट कर वायरल कर दिया, जैसे उन्होंने सिर्फ लड़कियों के खिलाफ बोला हो. इन लोगों ने न तो पूरी वीडियो देखी, न ये वेरीफाई किया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा, क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा. आज जो इतना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बस एक एडिट की गई क्लिप पर आधारित है, जो पूरे संदर्भ से हटकर लोगों को भड़काने और भ्रमित करने के लिए फैलाई गई है. अगर आप सच जानना चाहते हैं तो उस पूरी वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. विवाद करने से पहले, गालियां देने से पहले कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि पूरी बात सुनें और फिर खुद सोचें, क्या अनिरुद्धाचार्य जी ने वाकई में गलत कहा था या उन्होंने सिर्फ इस समाज को आईना दिखाया? आपने देखा होगा कि हाल ही में 2 दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया. पहली घटना में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी. उसने अपने पति की लाश को काटकर एक बड़े ड्रम में सीमेंट से भरकर घर के अंदर ही छुपा दिया. यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी ओर सोनम रघुवंशी नाम की महिला ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों की मदद से मौत के घाट उतार दिया. इन्हीं घटनाओं के आधार पर अनिरुद्धाचार्य जी ने एक टिप्पणी दी, जिसमें उन्होंने कहा, आजकल 25 साल की कुछ लड़कियां शादी से पहले 4 जगह मुंह मारकर आती हैं और शादी के बाद भी उनका अफेयर चलता है, इसलिए वे ऐसा घटिया काम करती हैं. लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी स्पष्ट रूप से कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ही ऐसा करती हैं. लेकिन अफसोस, कुछ हेटर्स ने उनकी इस पूरी बात को जानबूझकर काट छांट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. उन्होंने केवल पहली लाइन को लिया और बाकी बातों को हटा दिया, जिससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सारी लड़कियों के लिए यह कहा हो. फिर क्या था, सोशल मीडिया पर विवाद फैल गया. लोग बिना पूरी क्लिप देखे पुतले फूंकने लगे. अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जुलूस निकाले गए और कोर्ट में झूठे केस भी दाखिल कर दिए गए. कई लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, फांसी तक की भी मांग की जा रही है, जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने किसी वर्ग विशेष का अपमान नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन लड़कियों की निंदा की जो ऐसे अपराधों में लिप्त थीं. हालांकि उन्होंने खुद इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें हर हाल में गलत साबित करने में लगे हैं. सबसे पहले देखते हैं वो क्लिप जिसे बाकायदा काटा छांटा गया और फिर वायरल कर दिया गया
कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। इसी क्लिप को देखकर कई महिलाएं भड़क उठीं और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को जमकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब देखिए वो पूरी क्लिप, जिसे जानबूझकर काट छांट कर इस तरह दिखाया गया ताकि अनिरुद्धाचार्य जी और सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। आजकल ऐप के द्वारा शादियाँ होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। अब ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे, जो अभी केस हुआ वो हनीमून वाला, वो क्या हुआ, वो एक उसके द्वारा उन्होंने शादी की थी, पारिवारिक वो एक समारोह करके। फिर लड़का देखा, ना वो लड़के को कभी जानते थे ना वो लड़की को कभी जानते थे, फोटो देखी और शुरुआत की और शादी कर दी। बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। तो आज के ज़माने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं। 16, 17, 18, 3 साल। आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ, मतलब पराए मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं और जवानी समय से आती है। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका, वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? जी नहीं। इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। आज का समाज रिश्तों में फेल हो रहा है कि नहीं? कितना भी आप डिग्रियां लाओ, डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी द्वारा अपने ही पति की निर्मम तरीके से की गई हत्या का जिक्र करते हुए लोगों को यह संदेश देना चाहा कि आजकल की कुछ लड़कियां 25 साल की उम्र में शादी तो करती हैं, लेकिन शादी से पहले उनके 4 लड़कों से रिश्ते रह चुके होते हैं। ऐसी ही लड़कियां बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती हैं। उन्होंने बस सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी का उदाहरण देते हुए यह बताया कि कुछ महिलाएं 25 साल की उम्र में 4 जगह मुंह मारने के बाद शादी करती हैं और यही कारण है कि आज हमारे समाज में इस तरह की भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके इस बयान को कुछ महिलाओं और लड़कियों ने गलत तरीके से लिया। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा कि देश की हर लड़की ऐसा करती है। उन्होंने सिर्फ कुछ लड़कियों के व्यवहार पर टिप्पणी की थी जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन उनकी बातों को जानबूझकर काट छांट कर संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जिससे एक गलतफहमी और बेवजह का विवाद खड़ा हो गया। अनिरुद्धाचार्य जी के महिलाओं पर दिए बयान के बाद खुशबू पाटनी ने उन्हें बस्टर्ड, नामर्दों के भगवान जैसे अपशब्द कहे और गुस्से में भरी क्लिप में जमकर भला बुरा कहा कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी-नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard.
रिमेंबर, ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? सुना आपने? सिर्फ आधी अधूरी बातें सुनकर खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य जी को भला बुरा कह डाला। उन्होंने बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया, जो एक अंग्रेजी गाली है और आमतौर पर जलील, नीच या अवैध संतान जैसे अपमानजनक अर्थों में प्रयोग होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उन सभी लोगों को भी नामर्द कहा जो अनिरुद्धाचार्य जी को फॉलो करते हैं। सवाल ये है कि बिना पूरी सच्चाई जाने क्या किसी धार्मिक गुरु को इस तरह अपशब्द कहना और उनके समर्थकों का अपमान करना उचित है? सोचिए जरा, अगर कोई आम इंसान किसी महिला को सोशल मीडिया पर गाली दे तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ खुद खुशबू पाटनी जैसी महिला ने न सिर्फ एक सम्मानित धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी को बास्टर्ड जैसा अपशब्द कहा, बल्कि उनके करोड़ों फॉलोअर्स को भी नामर्द कह दिया। क्या ये भाषण की आजादी है या गाली की आजादी? खुशबू पाटनी ने लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करते हुए साफ शब्दों में कहा, लिव इन कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह समझदारी भरा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बातें आगे कहीं वो न सिर्फ सोचने वाली हैं, बल्कि समाज और परिवार के मूल्यों पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। खुशबू पाटनी ने अपनी वीडियो में यहां तक कह दिया कि माँ बाप जो अपनी बेटियों के लिए पारंपरिक रिश्ते देखते हैं, वो तरीका अब आउटडेटेड हो गया है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? शादी करने के पहले वो क्या कर रही है? टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए। उनके मुताबिक माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। यहाँ खुशबू पाटनी सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, बल्कि वो उन तमाम माँ बाप पर सवाल उठा रही हैं जो अपनी बेटियों की शादी खुद अपनी समझदारी से तय करते हैं। लेकिन शायद खुशबू ये भूल गईं कि जिन माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन माँ बाप ने उन्हें फूल की तरह संभाला, जिनकी वजह से आज वो इस काबिल बनी, उन्हीं माँ बाप की सोच को आज वो आउटडेटेड कह रही हैं। खुशबू पाटनी किस मानसिकता की है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी रह चुकी खुशबू आज अपने बयानों के कारण खुद विवादों में घिर चुकी हैं। खुशबू पाटनी के मुताबिक रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि लड़कियां इसलिए लिव इन रिलेशन में रहती हैं ताकि वे लड़कों को टेस्ट कर सकें, समझ सकें कि कौन उनके लिए बेहतर है। उनकी तुलना सुनिए, जैसे हम कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। अगर कार सही नहीं लगी तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरी कार देखते हैं। उसी तरह लड़कियां भी एक लड़के को टेस्ट करती हैं। अगर लड़का पसंद नहीं आया या उसमें कोई कमी लगी तो दूसरा लड़का, वो भी न सही तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवां, छठा। जब तक एक परफेक्ट पार्टनर न मिल जाए तब तक लड़कों को बदलते रहना और टेस्ट ड्राइव करना बिल्कुल जायज है। अब आप सोचिए, ये सोच रिश्तों को कहां ले जा रही है। खुशबू पाटनी के इन बयानों से साफ झलकता है कि आज समाज में रिश्तों को लेकर सोच कितनी बदल चुकी है। और जब कोई संत समाज जैसे संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी इन बातों पर सवाल उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं, तो उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन रिलेशन पर जो भी कहा वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतना ही कहा। लेकिन कुछ लोग जिनकी मानसिकता गिर चुकी है, उन्होंने वीडियो को काट छांट कर ऐसा पेश किया जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले पूरी बात सुनिए, फिर सोचिए कि सही कौन है और गलत कौन। मुझे लगता है कि आधी अधूरी वीडियो देखकर जो लोग अनिरुद्धाचार्य जी को गालियां दे रहे हैं, असल में उनकी सोच वैसी ही है जैसी सोच पर अनिरुद्धाचार्य जी ने सवाल उठाया है। अगर उनकी नीयत साफ होती, सोच सही होती, तो उन्हें अनिरुद्धाचार्य जी की बात से कोई आपत्ति नहीं होती। सच तो ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी के बयान से आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात कही ही नहीं। उन्होंने जो भी कहा साफ साफ समान रूप से लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कहा। लेकिन आपत्ति उन्हें है जो खुद उस गंदी सोच में लिप्त हैं, जिन्हें सच सुनना मंजूर नहीं है और जिनकी पोल इस बयान से खुल रही है।
अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर लड़के भी उनके समर्थन में हैं, लड़कियां भी उनके समर्थन में हैं, क्योंकि जो भी इंसान सच्चाई को समझता है, जो रिश्तों की पवित्रता को समझता है, जो माँ बाप की इज्जत और भारतीय संस्कृति की अहमियत जानता है, वो कभी भी अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ नहीं जा सकता। जिन्हें दिक्कत है वो बस वही लोग हैं जिनकी मानसिकता गिर चुकी है और जिन्हें सच्चाई से तकलीफ है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। वो खुशबू पाटनी जो है वो का पाट रही है अभी मुंह से अपने कि भैया वो क्या नाम है, महाराज मेरे सामने होते तो इंग्लिश में अब शब्द बोल रही है। अरे तेरे जैसे लोग वहां पर भैया अरबपति खरबपति झाड़ू मार रहे हैं, जाके चेक कर ले। लिविंग वालों की ऐसी की तैसी, ये तो बॉलीवुड स्टाइल है कि भैया हमें मजा नहीं आया हम दूसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया हम तीसरा कर लेंगे। अबे तुम्हारे मजे पूरे नहीं हो रहे, मिट्टी का बना हुआ शरीर। जब खुशबू पाटनी का अनिरुद्धाचार्य जी को गाली देते हुए यह वीडियो सामने आया तो अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि खुशबू पाटनी ने बिना पूरी बात सुने कैसे एक धर्मगुरु को गाली दी और उनके समर्थकों को भीना मर्द कहा। इसी बात को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों का गुस्सा इतना बढ़ा कि वे एकजुट होकर आवाज उठाने लगे कि खुशबू पाटनी को जेल होनी चाहिए। उसने न सिर्फ एक धर्मगुरु का अपमान किया बल्कि गाली देते हुए उनके फॉलोअर्स को भीना मर्द कहा। अनिरुद्धाचार्य जी के कई समर्थकों ने खुशबू पाटनी के खिलाफ मानहानि का दावा दर्ज कराया है। कुछ लोगों ने खुशबू पाटनी के खिलाफ FIR भी करवा दी है। अब लोग अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में खड़े हो चुके हैं और खुशबू पाटनी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि खुशबू पाटनी ने डर से यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया है, लेकिन अब भी वह बचने वाली नहीं है। उनका वीडियो भले ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट हो गया हो, लेकिन ये वीडियो आज भी कई अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इसलिए किसी भी हाल में खुशबू पाटनी का बचना मुश्किल है। इस देश में भले ही लोगों को किसी के भी बारे में बोलने की आजादी है, लेकिन किसी का नाम लेकर उसे गाली देने की आजादी कानून ने किसी को भी नहीं दी है। वैसे आप क्या चाहते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी और उनके समर्थकों को गाली देने वाली खुशबू पाटनी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह पूरा विवाद इस बात की मिसाल है कि आधे अधूरे तथ्यों पर बनाई गई धारणा किस तरह किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरह सोशल मीडिया पर फैलाई गई अधूरी जानकारी सच्चाई को पीछे छोड़ देती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।